एक ये स्पेशल ट्रिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहे हैं फ्री एनर्जी से रिलेटेड। ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, बड़ा स्पेशल वीडियो है, ये ध्यान रखें। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके पास में मान लीजिए एक्स है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ? और पेपर में इसका जो है ई नॉट मुझको पी वोल्ट दी, हाँ? या इसको E1 मान लो। दूसरी इक्वेशन मुझे पेपर में जो दी हुई है वो इसका हो रहा है रिडक्शन, और ये कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए इसका ई नॉट जो है वो क्यू वोल्ट दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपको निकालना है कि अगर आपको x से x प्लस इसका आपको ई नॉट निकालना है तो कैसे निकालें, ये कैलकुलेट करना है। मतलब ये दोनों गिवन है ई नॉट, और इसका ई नॉट निकालना है। तो ये ध्यान रख लो, आप इनको सीधे ऐड करोगे ये कट जाएगा। तो इनका ई नॉट ऐड करके इसका ई नॉट नहीं आ सकता है, क्योंकि जो ई नॉट होता है ये नॉन एडहेटिव प्रॉपर्टी, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, फ्री एनर्जी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? आपने सुना है फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशन ई नॉट के संग ये होता है, याद है आप? तो आप क्या करेंगे, इसका जो ई नॉट 1 मान लो, 2 मान लो, चलो तो इसका ई नॉट निकालो। तो डेल डी नॉट होता है माइनस एन, होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें N1 मान रहा हूं, और ई नॉट इसका गिवन है जिसका नाम आपने E1 रखा, ऐसे समझो। हाँ, ये डेल डी वन, इसका डेल डी कैसे निकालोगे आप? बिल्कुल उसी स्टाइल में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1, तो N2 की जगह 1 रख देंगे, और ई गिवन है इसका। तो डेल डी जो होती है आपको बता दें, ये एडेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसको आप ऐड कर सकते हो। आप इन दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये बन रहा नहीं बन रहा, यही तो लाना है आपको। तो इन दोनों को ऐड करने पे यार, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल जी आ जाएगा वो इसके बराबर, क्योंकि एडेटिव है, इनको जोड़ सकते हो। तो ये लगा दो इसके अंदर, तो क्या होगा जरा बताएं? ये ले लीजिए। अब आप बताइए, डेल डी का फार्मूला ये होता है, ये डेल डी क्या है, ये जो नेट निकल कर आया, इसकी जगह लिख दो माइनस, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? तो बताइए, यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ये निकल कर आएगा वो ये आएगा। एन क्या है? जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले फाइनल, ये फार्मूला हमने निकाल लिया है। अब इसको लगा लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो इसे। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाएं जिनमें मेटल सेम रहे, ये ध्यान रखना। ये एफ ई है, Fe+2 है, Fe+2 से Fe+1। ये कॉपर है, कॉपर+2 है, कॉपर+2 से कॉपर+1 है। तो मेटल सेम रहना चाहिए, देख रहे हो ना, एक्स 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 एक्स। तब ये वाला फंडा जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पर कॉपर होता, यहाँ जिंक होता, तो हम सीधे ऐड कर देते। ये वाली चीज तब आती है डेल डी वाली, जब मेटल सेम रहे, आयन चेंज होते रहे। तो इसको आप लिख लो, फिर मैं इस पे 3-4 क्वेश्चन कराता हूं। लिखें। देखिए, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या होती है, ध्यान होगा।
अगर सेल का पूरे का ई नॉट निकालना है तो आप ये लगा दीजिए फॉर्मूला, ये प्रूफ करके दिखाया था आपको, ध्यान हो, बस इसको लगाते जाओ और आंसर लिखते जाओ। कैसे? जैसे दो क्वेश्चन हमने लिए और दोनों नीट में आए, ये भी और ये, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में भी खूब आते हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में ये गिवन है, ध्यान रखो, अगर मेटल एक ही रहता है, मेटल एक ही रहे, बस आयन चेंज होते रहे, तो ये फंडा लगा। इसको आप ढंग से देखो, वो कह रहा है ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना, तो इसमें क्या करूं ऐसा कि ये आ जाए। तो आपको जो कैलकुलेट करना है, पहले वो इक्वेशन लिख लो। ये इक्वेशन आपको Cu+2 से Cu बनाना, इन दोनों की मदद से। तो आप सोचिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा इसके अंदर, सोचिए। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐड होके ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब इनको एज इट इज जोड़ दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या करेंगे, देखो, इसका N1 मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ये E1 है, N2 भी 1 है और E2 ये, इसमें लगा दो, आंसर आ जाए। N1 कितना है, 1, E1 ये रहा, ये भी 1 है, और N क्या होता है, ये जो मेन रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। N1 E1 वाले के लिए, N2 इसके लिए, और N होता है ये मेन रिएक्शन, तीनों रख दो इसमें, तो आपका आंसर ये आ जाए। तो फिर समझ लो एक बार करते क्या है, ये फार्मूला ध्यान रखिए। E क्या है जो आपको निकालना है, E0 वो वाला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये N है ना। अब आप ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें तो आपने सिंपल ऐड कर दिया, तो मेन इक्वेशन जो आपको कैलकुलेट करनी थी Cu+2 से Cu ये आ गई, तो ये सवाल थोड़ा इससे हल्का था। अब इसको देखो, पहले ये लिखा करो निकालना क्या है, तो क्वेश्चन सेकंड में मुझको ये कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना। अब आपको इन दो इक्वेशन की मदद से ये लाना, तो आप ये देखो, इसमें Cu+1 से Cu लाना, तो ये इक्वेशन कब आ पाएगी, सोचो। इन दोनों में क्या अमेंडमेंट करूं जिससे ये आ जाए, पहला तो स्टेप ये होता है। आप देखिए Cu कटना चाहिए +2, क्योंकि Cu+2 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन Cu+1 हमको लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें गिवन है राइट हैंड साइड में। इस इक्वेशन को अगर मैं पलट दूं, सोचो, अगर मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं तो बताओ, ये वैल्यू माइनस की हो गई, समझ में आ गया? अब इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस पे निगाह रखा करो, जो कैलकुलेट करनी है वो आएगी कैसे इन दोनों से। अगर पलट रहे हो तो वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस की जगह, बस। अब इस फार्मूले में रख दो आप, तो बताओ E0 कैसे निकालेंगे सेल का, इसका। तो ये N1 कितना है, 2, E1 दिया है, N2 कितना है, ये रहा, E दिया है, रख दो। तो ये हो गया N1 E1 N2, N2 क्या है, 1, और E है इसका माइनस का E, और नीचे क्या लिखते हैं, N, मतलब ये जो मेन रिएक्शन निकालना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये N है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाए 0.51। क्लियर हो गया? तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखो, लगाना सीख लो, तो बहुत जल्दी सवाल आपसे कैलकुलेट हो जाए। इसको लिख लो, और भी क्वेश्चन करा देता हूं। अब दो क्वेश्चन कर दिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, सब इसी से सॉल्व होने। देखो, हमको ये और ये गिवन है, इनके E0 गिवन, तो कह रहा है इस इक्वेशन का E0 निकाल के दिखाइए। तो मैंने कहा ना, अगर मेटल सेम, आयन चेंज हो रहे हैं,
मेटल सेम है, Fe तो समझ लो यही वाला फंडा है। तो कैसे करेंगे? तो वैल्यू रखना सीखो, पहले ये सोचो ये इक्वेशन कैसे आई। इस इक्वेशन को लाना है, ये दो इक्वेशन गिवन है, इससे ये लाना। पहले इसको लिख लो यहां, मुझे दिया हुआ है ये, इससे ये बन रहा है बैलेंस कर लो, और इससे ये बन रहा है, इधर 3 इधर 2 इधर इलेक्ट्रॉन लगा। इनका मुझको ई नॉट गिवन है, ये गिवन है इतना माइनस का, और इसका ई नॉट गिवन है इतना, ये समझ। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझको ये लाना है, केवल ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन हो जाता। देखिए मुझको क्या करना है, सुनिए, एफ ही लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ये है राइट हैंड साइड में। इस इक्वेशन को पलट देंगे तो क्या होगा, रिवर्स करने ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो माइनस की है ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको पलटा क्यों है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में एफ ही लेफ्ट में चाहिए, ये राइट में। इसे पलट दो, इसे हटा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अब ये रहेगा। अब आप सोचिए मुझको सारे एफ ई प्लस टू कहां लाने, राइट में आ गए। अब मुझे एफ ई प्लस 3 जो लाना है, कितने लाने हैं, 2। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिए। तो ये ध्यान रखना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना, ये मल्टीप्लाई केवल इक्वेशन में होता, ई नॉट में नहीं होता। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो बताइए ये आ जाएगी नहीं आ जाएगी इक्वेशन? भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर दो ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला अब लगाया जाए, पहले ये देखो ये इक्वेशन को कैसे ऐड करूं कि ये आ जाए, उसके बाद ये फार्मूला लगाया जाता। पहले वाली इक्वेशन आपके पास N1 ये रही, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तो ये N1 है, ये E1 है, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये N2 है, ये E2 है। और जो मेन रिएक्शन है उसमें आप देख लो कितने रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बस इसे लगा दीजिए आप फार्मूले के अंदर। तो लगाएं, कैसे लगाएंगे आप, लगाइए। तो ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो क्या हो जाएगा, N1। N1 कितना है आपके पास में, 2। E1 कितना है, ये रहा। N2 कितना है, 2 है, और ये रहा। समझ में आ रहा? इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो 1 कंसीडर कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.882 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 2, 4, 5, ये हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दो, बताइए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। ये 4, ये हो जाएगा 12, ये 13, ये 14, ये आंसर जो हमको कहीं दिया नहीं, तो सीढ़ी बन जाएंगे हम। चलो।